जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, यानी कि पहले घर का स्वामी अगर पहले घर में होता है, प्रथमेश अगर प्रथम भाव में होगा तो क्या कंडीशन बनेगी एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अंदर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 48 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि उन क्लासेस को ज़रूर एक बार देखिए, तभी आपको ये आगे की चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी किसी 2, 4, 5, 10 या 20-30 क्लासेस से हमें इतनी डेप्थ में समझ नहीं आती है। मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, वो बहुत ही डिटेलिंग में सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो समय लगेगा, लेकिन जब आप धीरे-धीरे लर्न करते जाएँगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी एक दिन एक्सपर्ट हो जाएँगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस का मतलब क्या हो गया, यानी कि फर्स्ट हाउस जो है, ये जो होता है हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, ये हमने पहले भी बात करी है। तो हर एक भाव का कोई मालिक होता है, तो वो कहलाएगा फर्स्ट लॉर्ड। तो फर्स्ट हाउस में अगर फर्स्ट लॉर्ड बैठा हुआ है, यानी कि पहले घर का स्वामी अगर पहले ही घर में है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है। कैसे पहचानेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल अगर एरीज साइन है, 1 नंबर राशि अगर पहले घर में लिखी हुई है, तो 1 नंबर का मालिक जो होता है वो मार्स होता है। तो मार्स भी अगर साथ में बैठा है तो ये फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हम कहेंगे। इसी तरह समझो कि लिब्रा राशि का अगर लगन है, 7 नंबर साइन अगर फर्स्ट हाउस में लिखा है और वीनस खुद बैठा हुआ है वहाँ पे, तो फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 1 से लेके 12 में से कोई भी जो राशि होगी, अगर उस राशि का मालिक अगर पहले घर में ही बैठा है तो फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में कहलाएगा। एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो 4 नंबर राशि अगर लिखा है और मून भी फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, तो फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, ऐसा हम बोलेंगे। अब दोस्तों अगर मैं कारक की बात करूँ तो फर्स्ट हाउस का जो मेनली कारक होता है वो सन होता है, ठीक है? इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था कारक के ऊपर, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मेन जो कारक होता है फर्स्ट हाउस का वो सन होता है। सेकेंडरी जो कारक होता है फर्स्ट हाउस का वो मार्स होता है। मार्स जो है राशि कारक है, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर काल पुरुष के चार्ट में 1 नंबर राशि आती है। इसके बारे में हमने बात करी हुई थी। तो फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि आती है, इसीलिए सेकेंडरी जो कारक यहाँ का बनता है वो मार्स बनता है, क्योंकि मार्स की ही राशि जो है कारक में आती है, कालपुरुष चार्ट में आती है, ठीक है? तो सन और मार्स दोनों ही कारक हो जाते हैं फर्स्ट हाउस के, लेकिन मेनली जो कारक रहेगा वो सन रहेगा। और वैसे भी सन हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और मार्स हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू बीएनएन जब हम पढ़ते हैं, तो मंगल जो है बॉडी मानी गई है हमारी, ठीक है? तो सन एंड मार्स दोनों ही इसीलिए फर्स्ट हाउस के कारक होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं दोस्तों कि फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस यानी कि सन एंड मार्स दोनों ही कारक हैं और फर्स्ट लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है? फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, यानी कि सन एंड मार्स के पास ही बैठा है। ऐसा आप समझ के चल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कारक हैं। तो इस स्थिति में क्या हो गया कि सन एंड मार्स स्ट्रांग हो गए। फर्स्ट हाउस का जो कारक है वो पूर्ण तरह से स्ट्रांग हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठ गया। किसी नेगेटिव भाव में नहीं गया, किसी खराब हाउस में नहीं गया, वो एक अपने ही घर में बैठ गया, खुद का ही मालिक है, खुद अपने घर में ही बैठ गया। क्योंकि दोस्तों ये कुंडली रूपी जो टीम होती है, इस टीम का जो मेन कैप्टन होता है वो फर्स्ट हाउस होता है। तो फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, इसका मतलब कि कैप्टन का ब्रेन बहुत अच्छे से चल रहा है, तो वो पूरे चार्ट को बहुत अच्छे से चला सकता है। ऐसे आप समझ के चल सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में होना बहुत अच्छी कंडीशन है। दूसरा इसके अलावा जो फर्स्ट हाउस होता है वो केंद्र भाव माना जाता है। 1, 4, 7, 10 ये 4 हाउस जो हैं केंद्र भाव हैं, हमने इसकी बात करी हुई है ऑलरेडी, ठीक है? तो ये केंद्र में आता है और फर्स्ट लॉर्ड उठ के वापस अपने ही घर में बैठ रहा है, तो वो केंद्र में ही आके बैठ रहा है। तो यहाँ पे भी स्थिति स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो इस तरह से चीज़ों को हमने समझना है, जब भी हम किसी हाउस के लॉर्ड की बात करते हैं कि वो कहाँ जाके बैठा है, तो हमें कारक का भी ध्यान देना है। हमें कौन-सा केंद्र भाव है, त्रिकोण भाव है, त्रिक भाव है, उसका भी ध्यान देना है। तो ये सारी कंडीशंस को आपने समझना है, ठीक है? तो दोस्तों फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या कंडीशंस बनेंगी, इसके बारे में अब हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मेनली आप देख लीजिए, ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये लोग। खुद पे फोकस सबसे ज़्यादा उनका होता है जिनका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो सन एंड मार्स जो कि कारक होते हैं फर्स्ट हाउस के, वो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं यहाँ पे। तो सन यानी कि हमारी आत्मा और मार्स यानी कि हमारी बॉडी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अक्षय कुमार का चार्ट आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। उनके फर्स्ट हाउस का जो साइन है 8 नंबर साइन है, यानी कि स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है
और फर्स्ट हाउस में मार्स यानी कि वृश्चिक राशि का जो ओनर है अपने ही हाउस में बैठा हुआ है। तो अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी को आप देख सकते हो, उनका अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कितना फ़ोकस है, उनका अपनी बॉडी पे कितना फ़ोकस है, फ़िल्मों में आने से पहले भी, फ़िल्मों में आने के बाद भी और आज इस ऐज में आके भी, ठीक है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो भी कौन-सा प्लैनेट है? मंगल है। यानी कि बॉडी खुद ब खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होना ही बहुत बड़ी बात है, उसमें भी अगर मार्स हो, तो तब तो वो इसीलिए तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहलाते हैं ना वो, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है अक्षय कुमार जी का जो मैंने आपको शेयर किया। तो ऑलवेज़ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद पे फ़ोकस बहुत बेटर ये लोग कर पाते हैं फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है। क्योंकि यहाँ पे पर्सन खुद है ना, जातक खुद है, फर्स्ट हाउस यानी कि जातक खुद है। और यहाँ पे कहीं न कहीं आप देखिए ये बहुत ही ऑस्पिशियस कंडीशन होती है, बहुत ही शुभ कंडीशन है अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है, ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका बहुत अच्छा हो जाता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट हाउस जो आता है अगर हम अलग-अलग बॉडी पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट हाउस जो हमारे ब्रेन को दिखाता है, तो ब्रेन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि फर्स्ट हाउस का कारक स्ट्रॉन्ग हो गया। कारक जब मजबूत हो जाता है ना, तो ब और यहाँ पे लॉर्ड भी मजबूत है। फर्स्ट लॉर्ड अपने ही घर में बैठा है, कारक भी स्ट्रॉन्ग है, लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है, जो उसका मालिक है वो, हाउस भी अच्छा है। तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा इनके अंदर, खुद पे बहुत अच्छा फ़ोकस इनका होगा, ठीक है? ये खुद को बॉस की तरह प्रोटेक्ट रख सकते हैं। यानी कि खुद के बॉडी के ऊपर, खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर एक गज़ब की कमांड होती है ऐसे लोगों की जिनका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ होता है। फ्रीडम लवर होते हैं दोस्तों ये लोग। अब यहाँ पे मैटर करता है कि कौन-सा प्लैनेट है। अगर वीनस है तो बहुत अट्रैक्टिव भी दिखेंगे ये और अट्रैक्टिव दिखना ये एक क्वालिटी ये अपने पास रखेंगे कि कैसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है। अगर मरकरी समझो फर्स्ट हाउस में बैठा है और 3 नंबर राशि है समझ लो 1 मिनट के लिए जेमिनी साइन है और यहाँ पे मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया इनका। इनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का चला गया। मैंने राशियों के बारे में जो भी आपको पढ़ाया है, सिखाया है उन चीज़ों को यहाँ पे आपने जोड़ना है। राशियों को जोड़ना है, प्लैनेट के कारकत्व हैं उनको जोड़ना है और फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में स्ट्रॉन्ग हो गए। ये सारी चीज़ों को मर्ज करके जब आप प्रेडिक्शन करोगे तो एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती हुई नज़र आएगी आपकी। दूसरा फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होना बहुत ही ब्रेव बनाता है, बहुत ही साहसी बनाता है, जो कि हमें अक्षय कुमार के अंदर भी वो पर्सनैलिटी नज़र आती है। शार्प माइंडेड होते हैं जैसे कि हमने बात करी क्योंकि यहाँ पे ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो शार्प माइंडेड होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैप्पी बहुत ही हैप्पी हो जाएँगे क्योंकि जातक यहाँ पे है ना फर्स्ट हाउस जो है हमारे मतलब हमारा खुद का है, जो भी जातक है जिसकी कुंडली है वो फर्स्ट हाउस उसका खुद का है। तो ब्रेन किसका स्ट्रॉन्ग हुआ? पर्सन का खुद का। शार्प माइंडेड कौन हुआ? पर्सन खुद हुआ। बहादुर कौन हुआ? पर्सन खुद हुआ। अगर उसको हेल्थ इश्यू नहीं होंगे, हेल्थ किसका बेटर हो गया? पर्सन का खुद का हो गया क्योंकि यहाँ पे कारक स्ट्रॉन्ग हो गया, लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। प्लेफुल फील करेंगे खुद को, अट्रैक्टिव दिखेंगे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, गुड हेल्थ होगी। हेल्थ के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ फर्स्ट लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना एक तरह से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ठीक है? बाकी हेल्थ के लिए हम 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस को भी कंसीडर करते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अगर बैठा है तो कहीं न कहीं वो अपने हाउस को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। हाइली मोटिवेटेड होते हैं ये लोग, दूसरों को भी मोटिवेशन देते हैं, फ़ोकस बहुत इनका अच्छा होता है, एफर्ट्स डालना जानते हैं अपना 100% क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है इनका, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, संकल्प जो कर लेते हैं, इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है। इतना ही नहीं दोस्तों, फॉर्च्यूनेट भी होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा लकी भी होते हैं और ये जल्दी नेम फेम भी हासिल कर सकते हैं, फेमस भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th हाउस को देखता है अपनी 7th दृष्टि से, ठीक है? तो 7th हाउस किन चीज़ों का है? देखिए 10th हाउस हमने बात करी थी नेम फेम का होता है, लेकिन 10वें घर से 10वां जो होता है वो 7th हाउस होता है। तो ये हायर लेवल का पद प्राप्ति भी आपको दिलवा सकता है 7th हाउस। जो किसी का बड़ा नेम फेम होता है ना, उसमें 7th हाउस का बहुत मेजर बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये रिच भी हो सकते हैं, वेल्दी भी हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, इतनी अच्छी कंडीशन है ये। यूनिक फीचर्स इनके अंदर देखने को मिलेंगे, एक्टिव रहेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे बात करी फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, एक्टिव होंगे, हार्ड वर्क भी इनको करना आएगा। सक्सेस अपने एफर्ट्स के थ्रू हासिल कर सकते हैं ये लोग, ठीक है? रिस्पेक्ट होती है इनकी सोसाइटी के अंदर अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, अच्छी कंडीशन में है तो। मोरल कैरेक्टर इनके बहुत अच्छे होते हैं, नेचर इनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन ईगो रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। अब ईगो इश्यू क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस का कारक कौन है? सन है। तो सन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कारक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो थोड़ा ईगो इश्यू ज़रूर से आपको देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर यहाँ पे सन की राशि है, 5 नंबर राशि पड़ी है, लियो साइन है, तो उस केस में क्योंकि सन ही स्ट्रॉन्ग हो गया फर्स्ट लॉर्ड होके और कारक भी सन है, तो थोड़ा ईगो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा या जुपिटर की राशि है, जुपिटर खुद बैठा है,
या कोई अदर प्लैनेट भी है तो ईगो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अगर सन ही खुद बैठा है यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड होके और फर्स्ट हाउस में, तो ईगो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कारक कौन है? सन है, और सन राजा है, किंग है। तो किंग अगर स्ट्रांग हो रहा है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ईगो तो पर्सन के अंदर देखने को ज़रूर से मिल जाएगा आपको। इसके अलावा दोस्तों थोड़े से शॉर्ट टेम्पर ये लोग हो सकते हैं, अग्रेसिव नेचर इनका देखने को मिल सकता है, जैसे कि अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी में हमें हमें दिखता है थोड़े से अग्रेसिव हैं। अग्रेसिव मतलब आक्रामक अंदाज़ है एकदम, मतलब जो खिलाड़ी टाइप जो होते हैं, जो उनका रोल दिखाया जाता है, वो आक्रामक रोल दिखाया जाता है। तो वो अग्रेसिवनेस कहाँ से आती है? वो मार्स से आती है, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होके मार्स। ठीक है? फिकल माइंडेड इनके हो सकते हैं ये लोग, अगर स्पेशली चंद्रमा अगर फर्स्ट लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में है, तो फिकल माइंड नेचर भी थोड़ा-सा आपको दे सकता है। साथ ही दोस्तों फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में किसी का होता है, तो ये लोग अपने खुद के रूल बना के चलते हैं। इनको अपने खुद के रूल बना के चलने में ज़्यादा मज़ा आता है, दूसरों के रूल कम ही फॉलो करते हैं ये लोग। ऑपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा-सा इनका झुकाव देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि हमने बात करी यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड जो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठ के स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये कारक इसका सन है, तो ये कहीं न कहीं राजा वाला नेचर है। तो अगर राजा है तो एस्पेक्ट उसकी कहाँ जा रही है? 7th हाउस पे जा रही है। तो 7th हाउस से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं, वो इनका झुकाव, इनके डिज़ायर उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि बिज़नेस खुद का करना चाहें, एक बहुत अच्छा जीवन साथी चाहें, तो इनके ऑपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा-सा इनका झुकाव हो सकता है, या पॉसिबल है कि इनके मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। बट और भी कंडीशंस मैटर करेंगी, बट इट इज़ पॉसिबल। बाकी ईगोइस्टिक नेचर इनका देखने को मिल जाएगा, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है इनका, नहीं तो इनके स्पाउस का भी इस तरह का नेचर आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी पॉजिटिव चीज़ों की बात करी है, अगर किसी तरह से फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है लेकिन बैड कंडीशन में है किसी भी तरह से, पाप कर्तरी योग में है, राहु केतु के एक्सेस में है, या 7th हाउस में कई सारे प्लैनेट बैठ के उसके ऊपर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, किसी भी तरह से कंबस्ट है, किसी भी तरह से अगर खराब स्थिति में है, तो ये जो भी हमने पॉजिटिव चीज़ों की बात करी है, ये नेगेटिव वे में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ़ एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, जबकि कुंडली के अंदर टोटल 9 प्लैनेट होते हैं। तो हो सकता है कि अदर जो 8 प्लैनेट्स हैं, वो ज़्यादा हावी हो रहे हों उस प्लैनेट के ऊपर। तो यहाँ पे नेगेटिव रिज़ल्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सिम्पटम्स ज़रूर नज़र आएँगे जो भी हमने यहाँ पे बात करी है, फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो। लेकिन अगर अच्छी कंडीशन में है, तो ये सारी चीज़ें होती हुई आपको नज़र आएँगी, जैसे कि हमने अक्षय कुमार की चार्ट की बात करी थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी, फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या-क्या कंडीशंस बनेंगी, आज हमने ये बात करी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।